जय माँ लक्ष्मी। आज की यह रात्रि वर्ष की सबसे पावन और शुभ रात्रियों में से एक है। शरद पूर्णिमा की रात। कहते हैं इस रात चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ धरती पर अमृत बरसाता है। जो साधक श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनते हैं और रात्रि का व्रत करते हैं, उन्हें धन, सुख, सौभाग्य और आरोग्य का वरदान माता लक्ष्मी से प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी इस दिन अपने भक्तों के घरों में आती हैं और उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए इस रात खीर को चांदनी में रखकर अमृत के समान माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा से जुड़ी दो लोक प्रचलित और अत्यंत पावन कथाएं, जो न केवल श्रद्धा से भरी हैं, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करती हैं। तो आइए आरंभ करते हैं माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव के आशीर्वाद से युक्त शरद पूर्णिमा की दो अद्भुत कथाएं। एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसकी दो बेटियां थीं। दोनों ही हर पूर्णिमा को व्रत रखती थीं। बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूरा करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो रखती थी, लेकिन उसे अधूरा छोड़ देती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी बेटी की संतानें जन्म लेते ही मर जाती थी, जिससे वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने एक विद्वान से इसका कारण पूछा। विद्वान ने बताया कि वह पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती है, जिस कारण से यह कष्ट उसे भोगना पड़ रहा है। यदि वह अगली पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करेगी तो उसकी संतान जीवित रह सकती है। यह जानकर छोटी बेटी ने पूरी श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत किया। हालांकि इस बार भी उसकी संतान जन्म लेते ही मर गई। दुखों में उसने अपनी मरी हुई संतान को एक कपड़े से ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को उसी पलंग पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उस पलंग पर बैठने लगी, उसका घाघरा बच्चे के शरीर को छू गया और बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन ने छोटी बहन को ताना मारा कि वह उसके कलंक लगाना चाहती है। इस पर छोटी बहन ने बताया कि बच्चा तो पहले से मृत था और यह उसकी बड़ी बहन के पुण्य के स्पर्श से जीवित हुआ है। यह चमत्कार देखकर छोटी बेटी ने प्रण किया कि वह आगे से हर पूर्णिमा का व्रत करेगी। शरद पूर्णिमा की दूसरी कथा सुनते हैं। भगवान कृष्ण की रास लीला की कथा है। यह माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास लीला की थी। इस दिव्य रास में भाग लेने के लिए भगवान शिव ने भी गोपी का रूप धारण किया था। यह रासलीला ब्रज की गोपियों के निस्वार्थ प्रेम और भक्ति को दर्शाता है। इस कथा के कारण शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस रात को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और यह देखती हैं कि को जागर्त यानी कौन जाग रहा है। जो भी भक्त रात भर जागकर देवी लक्ष्मी की उपासना करता है, देवी उन्हें धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। इसी कारण इस दिन लोग रात भर जागकर भजन कीर्तन करते हैं। इस दिन चंद्रमा की किरणें भी अमृत के समान मानी जाती हैं। यही वजह है कि लोग खीर बनाकर उसे पूरी रात चांद की रोशनी में रखते हैं, ताकि उसमें अमृत का प्रभाव आ जाए और अगली सुबह इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली पावन कथा में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।